नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के इस अगले सेशन में। तो चलिए आज हम आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का अगला पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस, एक पार्ट हमने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है और ये उससे आगे वाला पार्ट है जिसमें हम लेट वाले वाक्यों को बदलना सीखेंगे कि लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इन वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है लेट वाले वाक्यों को बदलने के रूल्स। लेट वाले वाक्यों को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला रूल है, जब लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है, अर्थात लेट के साथ अस भी आता है। लेट के साथ लेट भी आया हुआ है और उसके साथ अस भी आया हुआ है। तो जब ये दोनों आते हैं, लेट भी आता है और अस भी आता है, तो इनका इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियम है। अब वो नियम कौन कौन से हैं, आइए हम उन नियमों को देखते हैं क्या क्या नियम है। तो पहला नियम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होती है सैड अथवा सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा यानी कि जो सैड या सैड टू होगा उसे हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। कब? जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे प्रस्ताव का भाव आ रहा हो, प्रस्ताव का भाव आ रहा हो। दिया हुआ है ये प्रस्ताव या सलाह, प्रस्ताव आ रहा हो अथवा सलाह दी जा रही हो, तो वहाँ पर आप जो है सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाएंगे। रूल नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमा, जो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा को हटाकर दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। अस को वी या दे में बदलते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उस पर निर्भर करेगा। उसके अनुसार आप वी या दे लगा देते हैं। तो इसे हम अस को वी या दे में चेंज कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसे जब हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखकर चेंज करेंगे कि हमें वी लगाना है या दे लगाना है। अगला है आपका लेट को शुड में बदलते हैं। जो हमारे पास लेट होगा उसे हम शुड में बदलेंगे तथा वी या दे के बाद लिखते हैं। वी या दे के बाद लिखते हैं। जैसे अस को आप वी या दे में बदलोगे तो लेट को यानी शुड में बदलकर उसके बाद लिखेंगे आप। लेट को शुड में बदलकर उसके बाद लिखेंगे आप। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू स्कूल। ही सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू स्कूल। तो ही सजेस्टेड माई फ्रेंड, ही सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट दे शुड गो टू स्कूल। तो इसमें देखिए हमने चेंज किया इसे। ही सैड टू माई फ्रेंड, उसने मेरे मित्र से कहा, लेट अस गो टू स्कूल, आइए हम लोग स्कूल चलें। तो इसमें उसने सलाह दी है या प्रपोज्ड, तो इसमें हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाएंगे। तो सैड टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो ये हमने सैड या सैड टू को सजेस्टेड में बदल दिया। और
आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया माय फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा दिया, और उसके बाद हमने अस को दे में चेंज कर दिया, अस को दे में चेंज कर दिया, और लेट को शुड में चेंज कर दिया, लेट को शुड में कर दिया। आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्वर्टेड कोमा और लेटस, इन्वर्टेड कोमा और लेटस, इन तीनों को हटा करके आप दैट दे शुड लगा देंगे। सीधा सीधा ध्यान रखो, सीधा सीधा ध्यान रखो कि इन्वर्टेड कोमा, लेट और अस तीनों को हटा करके दैट दे शुड लगा देंगे आप। ये हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा, लेट और अस को हटा करके दैट दे शुड इतना लगा देंगे आप, और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। अगला है हमारा ही सेड लेट अस प्ले ए मैच, ही सेड लेट अस प्ले ए मैच, तो ये हमारा हो जाएगा ही प्रपोज्ड दैट, ही प्रपोज्ड दैट। ये हमारा इन्वर्टेड कोमा और लेट अस को दैट दे शुड में चेंज कर देंगे, बाकी जो बचा सेम वैसा ही लिख देंगे। तो दैट दे शुड प्ले ए मैच। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, रमन सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, तो रमन प्रपोज्ड मी, रमन प्रपोज्ड मी लेट अस सिंग टुगेदर को चेंज कर देंगे हम दैट वी शुड सिंग टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर हम दे नहीं वी रखेंगे, यहाँ पर हम दे नहीं वी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मी आया हुआ है। अगर यहाँ पर मी आएगा या सब्जेक्ट में आई आएगा तो आप अपने रिपोर्टेड स्पीच को अस जो होगा उसे वी में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रमन प्रपोज्ड मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये अगला रूल है, इसमें इस रूल को देख लीजिए। प्रार्थना यानी निवेदन किया गया हो, प्रार्थना की गई हो, जैसे निवेदन करने या अनुमति मांगने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बनाने के निम्न नियम हैं। क्या क्या नियम हैं? सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सेड या सेड टू होगी उसे अब हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, क्योंकि इसमें अनुमति मांगी गई है या निवेदन किया गया है। दूसरा रूल होगा हमारा लेट को टू लेट में बदलते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं। जो लेट होगा अभी हमने शुड में चेंज किया था, लेकिन अब हम उसे टू लेट में चेंज करेंगे जब निवेदन किया गया होगा। देखिए क्या करते हैं हम। कहने का मतलब इन्वर्टेड कोमा को हटा करके आप टू लगा देंगे। ये एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिज मास्टर, इन्वर्टेड कोमा लेट मी गो होम। तो रूल हमारा कहता है कि जो हमारा सेड या सेड टू होगा वहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, टू लगा देंगे, लेट को लेट रहने देंगे। मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसे हम सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मी का हिम हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, ही सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, यानी उसने अपने मालिक से कहा मुझे घर जाने दो, तो उसने अपने मास्टर से निवेदन किया होगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, टू लगाएंगे जब निवेदन हो रहा है, तो टू लेट हिम गो होम, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आगे है हमारा आदेश। जब कोई आदेश दिया गया हो, तो आदेश का जब भी भाव होगा तो आप वहाँ पर ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाएंगे। जैसे जब लेट वाले वाक्य में आदेश का भाव हो तो उसे इनडायरेक्ट बदलने के लिए निम्न नियम है। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम देख लीजिए, यह है हमारा पहला नियम कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसे हम ऑर्डर में चेंज करेंगे, वहाँ पर सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर लगा देंगे। दूसरा होगा हमारा जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होगा
और प्लस लेट होगा तो दोनों को हम हटा करके दैट लगा देते हैं। फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड लगाते हैं, यानी लेट को शुड में चेंज करेंगे लेकिन नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसकी जगह पर दैट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाएंगे और यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद लेट को शुड में चेंज करेंगे। ये रूल हमारे पहले रूल की तरह है। जो हमारा रूल था पहला वाला सजेस्टेड और प्रपोज्ड वाला, उस रूल की तरह ये रूल है। उसमें दैट में चेंज करते थे तो इसमें भी दैट में चेंज करते हैं। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। द जेलर सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। तो द जेलर ऑर्डर्ड, द जेलर ऑर्डर्ड, जेलर ने आदेश दिया। द जेलर ऑर्डर्ड दैट, इन्वर्टेड को हटाया, दैट लगा दिया। लेट को शुड में चेंज करेंगे लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो द जेलर ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, द मैन शुड बी सेट फ्री। अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मास्टर सेड टू हिज वर्कर्स, यानी मालिक ने अपने वर्कर्स से कहा, मास्टर ने अपने वर्कर्स से कहा लेट नो वन कम लेट, कि कोई भी व्यक्ति लेट नहीं आएगा। तो मास्टर ऑर्डर्ड हिज वर्कर्स, यानी मास्टर ने अपने वर्कर्स को आदेश दिया, ऑर्डर किया दैट की नो वन, सब्जेक्ट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया और नो वन हमारा सब्जेक्ट आ गया। नो वन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। शुड कम लेट, यानी लेट को हमने शुड में चेंज किया, उसके बाद आगे का सेंटेंस लिख दिया दैट नो वन शुड कम लेट। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो ये हमारे 3 रूल थे इसमें। एक तो हमारे आदेश वाले थे कि जब कोई आदेश का भाव होगा तो आपको इन्वर्टेड को हटा करके दैट लगा देना, सीधी सी बात है। और सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लेट को शुड में चेंज कर देना है। जब निवेदन किया गया होगा तो रिक्वेस्टेड में सेड या सेड टू को चेंज कर देना है और आगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देना है और लेट को लेट रहने देना है। रिक्वेस्टेड वाले में लेट को लेट रहने देना है। ऐसे ही जो हमारे सलाह वाले वाक्य होंगे, इनमें सलाह दी गई होगी या प्रपोज किया गया होगा, तो उनमें हम जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके और लेट अस को हटा करके दैट दे शुड लगा देते हैं, सीधा सीधा दैट दे शुड लगा देते हैं। और सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। इतना करना है आपको। ये तीनों सेंटेंस हमारे इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यदि तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हमें और भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। धन्यवाद।